Welcome to Mishika classes. Our today's topic is air and water part number 8 and today we are going to discuss about that the purification of the public water supply. आज का हमारी क्लास का टॉपिक क्या है? एयर एंड वाटर पार्ट नंबर 8 की क्लास है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारे घरों में जो वाटर की सप्लाई गवर्नमेंट करती है वो कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें क्या कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं सो दैट इट बिकम फिट फॉर अवर ड्रिंकिंग। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. फर्स्ट इज व्हाट इज वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई किसे कहते हैं, कैसे आती है, कहाँ से होता है पानी वो जो घरों में सप्लाई किया जाता है, कहाँ कहाँ से लेती है गवर्नमेंट वो वाटर सो दैट इट इज सप्लाई टू अवर हाउसेस। फर्स्ट इज द अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि वो वाटर जो हमारी जो लैंड है, हमारी जो धरती है उसके नीचे है। रिवर वाटर, नदियों का पानी, लेक वाटर, झीलों का पानी इज सप्लाई टू अवर हाउसेस। वो पानी हमारे घरों में भेजा जाता है। कौन कौन सा वाटर? अंडरग्राउंड वाटर, रिवर वाटर एंड द लेक वाटर इज सप्लाई टू अवर हाउसेस। ये जो वाटर है ये सप्लाई किया जाता है और इनमें से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो ज्यादा सेफ है। कौन सा वाटर ज्यादा सेफ है? अंडरग्राउंड वाटर। व्हाई इज इट सेफ और वो सेफ क्यों है? बिकॉज अंडरग्राउंड वाटर इज नेचुरली फिल्टर्ड वाटर। जो अंडरग्राउंड वाटर है वो नेचुरली फिल्टर्ड है, मींस उसको किसी को फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही फिल्टर हो जाता है। और वैसा क्यों हो जाता है फिल्टर? ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो नेचुरली फिल्टर हो रहा है? बिकॉज इट पासेस फ्रॉम द लेयर ऑफ सैंड, ग्रेवल्स एंड द सॉइल। उसे बहुत सारी लेयर से पास होकर निकलना पड़ता है, जैसे सैंड यानी कि रेत की, ग्रेवल्स छोटी छोटी बजरियां जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे, और उसके बाद लास्ट में सॉइल यानी कि मिट्टी से पास होकर निकलना पड़ता है। which became which make the water fit for drinking, जो वाटर को फिट बनाती है ड्रिंकिंग के लिए, या फिर हम कह सकते हैं which purify the water, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए वो यूजफुल है। हमारे जो गवर्नमेंट जो स्टेप्स फॉलो कर रही है ना वो काफी हद तक यही वाले स्टेप्स होते हैं। ओके, नाउ यू कैन, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको पता भी चलेगा कि कैसे वो हमारे वही वाले सारे स्टेप्स को गवर्नमेंट फॉलो कर रही है जो हमारे इसी जो नेचुरल अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जो यूज होता है। ओके, बट लेकिन आजकल जो है जो लैंड पोल्यूशन इतना ज्यादा हम लोगों ने कॉज कर दिया है ना, जिसकी वजह से वो अनफिट बन चुका है। किसके लिए? हमारे ड्रिंकिंग के लिए। इट इज नॉट फिट फॉर अवर यूज बिकॉज ऑफ द लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन की वजह से वो फिट नहीं है हमारे पीने के लिए। कौन कौन से स्टेप्स हैं प्यूरिफिकेशन के लिए? कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट फॉलो करवाती है? फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन। सबसे पहले कौन सी लेयर आती है? सेडिमेंटेशन, यानी कि सेडिमेंट्स यानी कि जो बड़े बड़े उसमें जो पत्थर, रोड़े, कंकड़ है उनको सेपरेट किया जाता है। देन लोडिंग मींस फाइन पार्टिकल्स उसमें से सेपरेट किया जाता है। देन फिल्ट्रेशन होती है और इसमें से यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग करना स्टार्ट कर देते हैं। देन एरिएशन, एयर में से पास किया जाता है। देन क्लोरीनेशन, क्लोरीन ऐड की जाती है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें फिर भी रह गए हैं उनको खत्म कर दिया जाता है पानी के अंदर। So what are the steps? First is sedimentation, next is loading, next is filtration, next is aeration, next is chlorination. कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन सा है? सेडिमेंटेशन है। उसके बाद जो स्टेप है वो कौन सा है? वो है हमारा लोडिंग। सेडिमेंटेशन के अंदर क्या हो रहा है? बड़े बड़े जो कंकड़, पत्थर, रोड़े हैं वो सेपरेट किए जाते हैं। उसके बाद उसमें से क्या अलग किया जाता है? लोडिंग। लोडिंग का मतलब फाइन पार्टिकल्स उसमें से अलग किए जाते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में से क्या होगा? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर प्रेजेंट है वो सेपरेट कर दिए जाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द एरिएशन, मींस वाटर को एयर में से पास करवाया जाता है सो दैट इट बिकम्स द फिट फॉर ड्रिंकिंग, ताकि वो हमारे फिट रहे हमारे ड्रिंकिंग के लिए। एंड उसके क्लोरीन, क्लोरीन से क्या होगा? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको मार दिया जाता है, उसके अंदर इसे खत्म कर दिया जाता है। नाउ द फर्स्ट इज द सेडिमेंटेशन। सबसे पहले क्या आता है? सेडिमेंटेशन आता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, क्या इसमें करते क्या है? पहले तो डेफिनेशन समझते हैं। सेडिमेंटेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन। सेटल डाउन होना मतलब नीचे बैठ जाना। किस चीज को नीचे बिठाना है हमने? जो भी उसके अंदर सेडिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब व्हाट इज द सेडिमेंट? सेडिमेंट्स किसे कहते हैं? जो भी बड़े बड़े उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि रॉक्स होंगी या कुछ भी हो सकता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल पीछे से आ रहा है ऐसा कोई जो बहुत ही ज्यादा हैवी वेटेड हो, कोई भी हो सकता है इसमें। तो वो सब के सब जो है
सेडिमेंट नीचे बैठा दिया जाएगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी उसको खींचती है, उसे नीचे बिठा देती है। दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। कौन सा मेथड होता है सेडिमेंटेशन का? मतलब क्या होता है कि नीचे बैठ जाना। किसका नीचे बैठ जाना? हमारे जो हैवी पार्टिकल्स वाटर के अंदर प्रेजेंट है उनका नीचे बैठ जाना विद द किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। उसे क्या कहा जाता है? सेडिमेंटेशन कहा जाता है। कैसे होता है? इन दिस वाटर इज कलेक्टेड इन द सेडिमेंट टैंक। वाटर किसमें कलेक्ट किया जाता है? सेडिमेंट टैंक में, यानी कि एक बड़े से टैंक के अंदर वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है। उसी के अंदर ही जो वाटर जो है ना वो बहुत ही तेजी से उसमें गिरा जाता है विद हाई प्रेशर। द वाटर इज फॉल डाउन दैट टैंक विद हाई प्रेशर। बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से गिरा जाता है और वो टैंक बहुत ही ज्यादा डेप्थ में होता है, नीचे की तरफ होता है। तो सो दैट जैसे उसे फोर्सफुली गिरा जाए तो जो भी इसमें हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाए। ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी लार्ज सेडिमेंट इज सेटल डाउन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो उसमें बड़े बड़े पत्थर हैं वो क्या हो जाएंगे? नीचे बैठ जाएंगे। अब जैसे जैसे नीचे बैठेंगे जो हमारा क्लीन वाटर है वो कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा। वाटर ऑन द टॉप इज मूव्ड टू अनदर टैंक। अब जो ऊपर की तरफ पानी आया है उसको हम क्या कर देंगे? उसको हम लोग अदर टैंक के अंदर जो है स्टोर कर लेंगे। फर्स्ट क्या है? इन दिस वाटर सेडिमेंट कलेक्ट कर दिया, उसका फोर्स ग्रेविटी से फेंका गया उसमें, और उसके बाद उस पानी को जो ऊपर पानी आया है उसको दूसरे टैंक के अंदर ले लिया। नाउ नेक्स्ट इज द लोडिंग। उसके बाद क्या होता है? लोडिंग होती है। लोडिंग किसे कहते हैं? अब लोडिंग के अंदर क्या हो रहा है? अब बड़े बड़ी चीजें तो हमने निकाल दी, अब हम क्या निकालेंगे? फाइन पार्टिकल्स को निकालेंगे। किसको निकालेंगे हम इसमें? फाइन पार्टिकल्स को। द प्रोसेस इन विच केमिकल इज यूज्ड। केमिकल हम इसमें यूज करते हैं जनरली जो हम वाटर के लिए यूज करते हैं, तो केमिकल दैट इज द एलम। एलम को यूज किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का बना हुआ होता है। द प्रोसेस इन विच केमिकल सब्सटेंस इज एडेड इन अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड के अंदर किसी भी केमिकल सब्सटेंस को ऐड कर देना। सो दैट क्यों करते हैं ऐसा? ताकि जितने भी इसमें सॉलिड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाए, वो नीचे इजीली बैठ जाए। ये फाइन पार्टिकल्स के लिए। फाइन पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है? बेसिकली फाइन पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे साइज में होते हैं, तो जो ग्रेविटी का फोर्स है उनके ऊपर एक्ट नहीं हो पा रहा होता। तो ग्रेविटी का फोर्स उन पर नहीं लगेगा तो वो नीचे नहीं बैठेंगे। अगर वो नीचे ही नहीं बैठेंगे तो हम उन्हें रिमूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लोडिंग करते हैं। लोडिंग के अंदर हम लोग लोड करना है। क्या लोड करा हमने? केमिकल सब्सटेंस लोड करा। कौन सा केमिकल सब्सटेंस हम जनरली यूज करते हैं टू प्यूरिफाई द वाटर? दैट इज एलम। एलम का यूज किया जाता है। ओके, तो जैसे जैसे उसमें आलम हम लोग करेंगे तो वो क्या करेंगे? जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर, जो फाइन पार्टिकल्स है, वो क्या हो जाएंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? लोडिंग कहेंगे। तो क्या होते हैं स्टेप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल एलम इज एडेड इन द वाटर। सबसे पहले क्या होगा? एलम ऐड किया जाएगा वाटर के अंदर। जैसे जैसे एलम ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? एलम स्टार्ट डिसॉल्विंग इन दैट। वो क्या करेगा? एलम, जो भी एलम है वो क्या करेगा? डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, घुलना शुरू हो जाएगा हमारे पानी के अंदर। अब जैसे जैसे पानी के अंदर घुलेगा तो वो क्या होगा? कोगुलेट हो जाएगा, एग्रीगेट कर देगा, साइज को बढ़ा देगा। किसके? जो फाइन पार्टिकल्स की इम्प्योरिटीज उसमें ऐड है। एज द एलम डिसॉल्व द साइज ऑफ द पार्टिकल्स बिकम द बिग। बड़ी हो जाएंगी वो। अब जैसे जैसे उनका साइज बढ़ेगा तो फाइन पार्टिकल्स क्या होगा? उनका साइज बड़ा होता चला जाएगा। जैसे जैसे उनका साइज बड़ा होगा दे स्टार्ट सेटलिंग डाउन एज इन द केस ऑफ सेडिमेंटेशन। बिल्कुल सेम सेडिमेंटेशन की तरह ये भी क्या होंगे? नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे। किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। और पानी कहाँ जाएगा? हमारा ऊपर आ जाएगा, और वो पानी को हम कहाँ कलेक्ट करेंगे? इन अनदर टैंक। एज अ फाइन पार्टिकल सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकॉज द साइज इज एग्रीगेटेड due to the alum is dissolved in that water. Now the water is on the top will be moved towards in the another vessel. अब water को हम कहाँ ले लेंगे? दूसरे vessel में ले लेंगे, दूसरे टैंक में ले लेंगे। And the name of the tank is a filtration. उस टैंक का नाम क्या है? फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? करेक्ट, सबको पता है फिल्ट्रेशन तो छलनी को कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं? काफी सारी लेयर्स बनाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर्स? वही जो सेम लेयर्स बनती है जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर के अंदर होती है। मीन्स इसके अंदर क्या करता है? लेयर्स बनी होती है। किस किस की? सैंड की, ग्रेवल्स की, सॉइल की, इन सब की लेयर्स होती हैं, और उसमें से हमारा जो वाटर है वो पास आउट होता है। The process in which solid particles is separated from the liquid with the help of the sand particles is called the filtration.
वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स क्या होंगे, सेपरेट कर दिए जाएंगे किसमें से, लिक्विड में से। किस तरह से होते हैं, सैंड पार्टिकल्स की हेल्प से, मतलब सैंड क्या होगा, मिट्टी, रेत, इन सब की हेल्प से जो अलग की जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम पहले टैंक को सेटल करते हैं। कैसे करते हैं टैंक को सेटल, इसमें अलग अलग लेयर्स बनाई जाती है। ओके, सबसे नीचे क्या होगा, सॉइल होगी, उसके ऊपर क्या होगा, ग्रेवल होगा, देन होगा सैंड। अ टैंक हैविंग अ लेयर ऑफ फाइन सैंड यानी कि रेत, कोरस सैंड यानी कि मोटी वाली रेत जिसको हम कहते हैं बजी कह सकते हैं, बिल्कुल पतली बरीक सी कंकरी, एंड द लास्ट वन इज अ ग्रेवल, बड़े बड़े पत्थर। इससे लेयर के लेयर बनाई जाती है पूरे पूरे टैंक पे सेटल डाउन किया। अब क्या होगा, उसमें से वाटर को पास आउट करना है। एज अ वाटर इज पासिंग थ्रू दैट लेयर, अब उसमें से वाटर जैसे जैसे पास होएगा तो उससे क्या होगा, जो उसमें फाइन पार्टिकल्स अब भी कोई बचे होंगे तो वो इसी के अंदर मिक्स हो जाएंगे और वो रह जाएगा, और पानी जो है बिल्कुल सीप की तरह, जैसे छलनी में से निकल के आता है वैसे ही पानी इसमें से निकल के आ जाएगा। वाटर इज पास थ्रू दिस लेयर। अब ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी में से जो आपके पार्टिकल्स है उनको ही नहीं रोकता, साथ ही साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर प्रेजेंट है उनको भी रोक देता है, उनको भी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर देता है। अगर मान लो कुछ एल्गी का पार्ट है, पैथोजेंस का पार्ट है, बैक्टीरिया का पार्ट है, अगर वो थोड़ा साइज में बड़ा है तो वो भी इसमें ही मिक्स होके रह जाते हैं, वो भी निकल नहीं पाते। इट ऑल्सो रिमूव्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द वाटर। नेक्स्ट द एरिएशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिएशन, एरिएशन का क्या मतलब होता है, द प्रोसेस ऑफ पासिंग द एयर फ्रॉम द वाटर। अब हमने क्या करना है, इसमें एयर पास करवानी है वाटर में से। वाटर को हम लोग किससे पास कराते हैं, एयर में से। कैसे करते हैं, इसमें आर की जाती है एयर, दैट इज कॉल्ड द एरिएशन। एरिएशन, एरिएशन का मतलब ही क्या होता है, पासिंग एयर, एयर में से पास करना या एयर को ऐड करना, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एरिएशन कहते हैं। कैसे होता है ये, क्या क्या करता है, नाउ डिस्कस दैट। वाटर इज सैचुरेटेड विद एयर। अब वाटर में से एयर तो पास नहीं की जा सकती ना, तो क्या की जाती है, वाटर को सैचुरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर। वाटर को एयर में से पास किया जाता है, सैचुरेट किया जाता है, मतलब उसमें ऐड कर दी जाती है एयर। एज एयर इज एडिंग इट टू इट, जैसे जैसे एयर उसमें ऐड करेगी, इट स्टार्ट रिमूविंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर। जैसे जैसे उसमें एयर पास ऑन होगी तो क्या करेगा, वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, उसमें से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको रिमूव करना स्टार्ट कर देगी पानी में से। अब जैसे जैसे वो निकलते चले जाएंगे तो वाटर क्या बन जाएगा हमारा, फिट फॉर ड्रिंक। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा फिट फॉर ड्रिंक। द वाटर, और जो वाटर निकलता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एरिएटेड वाटर। एरिएटेड वाटर आपने सबने सुना होगा, जो एयर पास ऑन वाटर होता है, एरिएटेड वाटर, दैट इज ऑल्सो यूज समटाइम्स इन अवर ड्रिंक्स ऑल्सो। तो दैट इज कॉल्ड द एरिएटेड वाटर कहा जाता है, क्योंकि उसमें भी एयर पास होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो दैट इज कॉल्ड द एरिएटेड वाटर। जो वाटर इज ऑब्टेन्ड होता है वो एरिएटेड वाटर होता है। द वाटर वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरिएटेड वाटर। नाउ इट इज स्टार्ट फिटिंग फॉर द अवर हेल्थ। अब जो यहाँ से वाटर में मिलना शुरू होएगा ना, वो फिट है हमारी हेल्थ, ठीक है। अब इसको मोर हेल्दी बनाने के लिए, मोर फिट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड क्लोरीनेशन। क्या करते हैं उसको लास्ट में, क्लोरीनेशन से। अब क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, एडिंग क्लोरीन इन द वाटर। व्हाट इज क्लोरीनेशन, एडिंग क्लोरीन, क्लोरीन को ऐड कर देना वाटर को, उसको क्लोरीनेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इन द वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। क्लोरीन को ऐड करना किसमें, वाटर के अंदर, उस प्रोसेस का क्या नाम है, क्लोरीनेशन है। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन कहा जाता है एडिंग क्लोरीन टू द वाटर, वाटर में क्लोरीन को ऐड कर देना, उसी क्या कहा जाता है, क्लोरीनेशन कहा जाता है। ओके, अब क्लोरीनेशन कैसे होती है, क्या होता है क्लोरीन के अंदर, पहले सबसे पहले बात, क्लोरीन किसे कहते हैं। क्लोरीन इज अ टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट। क्लोरीन क्या एक तरह का डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, which helps to kill the germs, which helps to kill the microorganisms, which help to kill the bacteria। जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेंस को, इन सब को मारने में हमारी हेल्प करते हैं। तो क्लोरीन क्या है, बेसिकली एक डिसइंफेक्टेंट है, और वो क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे वाटर के अंदर, उन सबको मार देता है। अब वो मर चुके हैं, नाउ दैट वाटर इज फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अगर उन्होंने एज इट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे मार दिए हैं, तो वो फ्री है उससे। तो वो अगर वो फ्री है तो इट बिकम्स फिट फॉर अवर ड्रिंकिंग। तो उसकी वजह से क्या हो गया, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मर गए, पहले तो हमने पार्टिकल्स निकाल दिए थे, अब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मार दिए जो बच गए थे,
उसकी वजह से जो वाटर है वो हमारा फुल्ली फिट है हमारे ड्रिंकिंग के लिए। सो नाउ वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब हमारा पूरा का पूरा जो वाटर है वो किसके लिए फिट है, हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिट है। That's all for today's class. Do you have any doubt in this particular class? You can ask me. Thank you.